नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 दिनों के दौरान देश भर में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। उससे पहले एक बार तापमान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी भीषण सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। दिन में भी भीषण गर्मी सर्दी पड़ रही है। मेरठ के अलावा मेरठ में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बाकी जो तापमान मैं आपको दिखाऊंगा जिन मैदानी शहरों की के बारे में, वो सब 15 डिग्री से नीचे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 15, नौगांव मध्य प्रदेश 15, पटियाला 15, पंजाब सतना और टीकमगढ़ में भी 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। और पिलानी में राजस्थान में तापमान रिकॉर्ड किया गया 14.7, नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में 14.6, रोहतक हरियाणा में 14.5, अंबाला में 14.3, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कड़ाके की ठंड रही 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां पर 14.2 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा लुधियाना, ओरई और बरेली में 14.1, लुधियाना ओरई में 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चंडीगढ़ 14.1, झांसी उत्तर प्रदेश 14.1 और शाहजहांपुर में 14 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दतिया मध्य प्रदेश, हिसार हरियाणा, इन सभी जगहों पर आप देखें 13.6 और ऊना में 13.5 और गैंगटोक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो स्वाभाविक है इस समय सर्दी पड़ना। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 13 डिग्री तापमान रहा। अमृतसर में तापमान रिकॉर्ड किया गया 12.6। और ये जितने भी शहरों के नाम मैंने आपको दिखाए हैं, इन जगहों पर अधिकतम तापमान इस समय 18 डिग्री से ऊपर है। 18, 19, 20 डिग्री से ऊपर है औसत तापमान, और औसत से काफी नीचे तापमान पहुंचा हुआ है। और हरदोई उत्तर प्रदेश में 12.6, श्रीनगर तो पर्वतीय क्षेत्र, अलीगढ़ में 12.2, बहराइच उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 12.2 डिग्री सेल्सियस। हमीरपुर में भी तापमान गिरा है। शिमला तो पहाड़ी क्षेत्र, मुक्तेश्वर पहाड़ी क्षेत्र, कुमाऊं में आप देख सकते हैं, लखनऊ में 11.8 और इसके अलावा कानपुर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान, गंगानगर में 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा सर्दी गंगानगर में कल भी रही, पिछले 24 घंटों में 10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। न्यूनतम तापमान दिल्ली में आज रिकॉर्ड किया गया 4.8, जो सामान्य से 3 डिग्री बिलो है। मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी जगहों पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि जो सर्दी में ठंडक थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कड़ाके की ठंड दिन और रात में लगातार जारी है। और अब बात करते हैं पूरे देश में अगले 3 दिनों में क्या कुछ बदल सकता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा उन जगहों की जहां पर बारिश होने की संभावना है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगला पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर असर डालने वाला होगा 27 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम दिखाई दे रहा है 29 जनवरी के आसपास, लेकिन काफी प्रभावशाली होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे डाउट है, संदेह है कि जिस तरह के मॉडल के प्रेडिक्शन इस सिस्टम को लेकर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी धोखा दे जाए और ये भी आए तो सही पूरब की तरफ, लेकिन ये ऊपर से निकल जाए। अगर ये सिस्टम ऊपर से निकला तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है इसको छूते हुए जाएगा और यहां पर बर्फबारी होगी, बाकी जगहों पर ज्यादा बर्फबारी होगी। लेकिन अगर इसका ट्रैक जैसा अभी नजर आ रहा है इस तरह रहता है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कश्मीर से उत्तराखंड तक के, इन भागों में अच्छी बर्फबारी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के आखिरी दिनों में, और उसके बाद फरवरी के शुरुआती समय में जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है भारत का, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर अच्छी बर्फबारी उस दौरान हो सकती है। और उसी दौरान जो जनवरी का आखिरी समय होगा, आखिरी 2-3-4 दिन समय होंगे, उस दौरान मैदानी हिस्सों में भी मौसम बदल सकता है, बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं और अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है तो ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उम्मीदें अगर आप बांध के बैठ जाएंगे और नहीं होगी तो निराशा हाथ लगेगी। बात करेंगे और डिटेल में और तरीके से उसको खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, क्यों संभावना बन रही है और क्यों संभावना नहीं हो सकती है। हो सकता है कि संभावना ये जो है बिगड़ जाए। आज की स्थिति आप देखें तो उत्तर भारत का जो मैदानी हिस्सा है, यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और साथ ही साथ आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर आज घना कोहरा देखने को मिला। असम और मेघालय तथा अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, वंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ उत्तरी क्षेत्रों, झारखंड के उत्तरी भागों में भी मध्यम से घना कोहरा रहा। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर कोहरा रहा। और अब धीरे धीरे जो पश्चिमी हिस्से हैं यहां से कोहरा हटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवाओं ने रफ्तार पकड़ी है, हवाएं ड्राई हैं, ये ड्राई विंड्स चलेंगी, शुष्क हवाएं चलेंगी, तो जो कोहरा है सरफेस पर दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सारा कोहरा धीरे धीरे हटता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट, अंबाला से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और इधर
करनाल से लेकर रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, सीकर, जयपुर, जैसलमेर और लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, इन सभी भागों में धीरे धीरे, हालांकि मध्य उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में धूप आज दिखनी शुरू हो गई है, दिल्ली में भी शुरू हो गई है, लेकिन इस रीजन में धीरे धीरे कोहरा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि धूप का असर कम से कम रहे, कि क्योंकि कोहरा सरफेस पर सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हाइट पर बना हुआ है, लेयर के रूप में एक मोटी जो परत है कोहरे की वो बनी हुई है अभी भी, जिस वजह से यहाँ पर धूप कम देखने को मिल रही है। बादल यहाँ पर ज्यादा नहीं है, कुछ बादल पहुंचेंगे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो ज्यादा असर नहीं डालेंगे। अयोध्या में जो अनुष्ठान चल रहे हैं उनमें कोई व्यवधान बादलों की वजह से नहीं होगा और यहाँ तक कि मौसम की वजह से भी आज होने की संभावना नहीं है। ओडिशा तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, रायपुर में बारिश रिकॉर्ड की गई है और रायपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और विदर्भ के पूर्वी रीजन में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल रहेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार नजर आए। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना हो सकती है। बाकी कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों, गुजरात और इधर कर्नाटक, तेलंगाना के अधिकांश हिस्से, आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से, राजस्थान से लेकर इन सभी भागों में ड्राई वेदर आज रहेगा। और 22 जनवरी को यानी कि दिन होगा सोमवार का, और इस दिन देश में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। 22 जनवरी को भी उत्तर की हवाएं सीधे मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा मराठवाड़ा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन भागों तक पहुंचेंगी। तो मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव और माफ कीजिएगा, आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। सुबह का मौसम काफी ठंडा होगा उत्तरी महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। गुजरात में भी तापमान गिर रहे हैं। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान में गिरावट हो रही है इन उत्तरी हवाओं के प्रभाव से। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर ठंडी हवाओं के असर के कारण, शुष्क हवाओं के असर के कारण रात का तापमान गिर रहा है। अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि धूप यहां पर दिखनी शुरू होगी और जो कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है उससे लोगों को राहत मिल सकती है इन तमाम जगहों पर। पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और यहां पर ग्राउंड फ्रोस्ट पड़ने की यानी पाला पड़ने की संभावनाएं कई जगहों पर उत्तराखंड समेत बन सकती हैं। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ तथा केरल में, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा कल आपको देखने को मिल सकती है। और 23 जनवरी के दिन हवाओं का रुख काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। 23 जनवरी को उत्तर की हवाएं कमजोर पड़ने लगेंगी और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में तो सर्दी लगातार बनी रहेगी और धूप भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर कोहरा अगर छाया सुबह तो उसको छंटने में बहुत वक्त लग सकता है और इस वजह से दिन में कोल्ड डे कंडीशन परसों 23 जनवरी को कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। फिर से बारिश की उम्मीदें मध्य भारत से लेकर ऊपर की तरफ नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना 23 जनवरी को नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं नजर रखूंगा मौसमी स्थितियों पर, मौसमी सिस्टमों पर और क्या कुछ संभावनाएं आने वाले दिनों में आपके राज्य, आपके जिले, आपके क्षेत्र में बन सकती है बारिश की या कोल्ड वेव की, कोहरे की, सब पर मेरी नजर रहेगी। आपको अपडेट भी करूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा चैनलों पर, मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच। इन चैनलों को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।